सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वरी दासी। कहाँ से हैं जी आप? बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई 2013 को। राजेश्वरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हम कबीर पंथी में जुड़े हुए थे, दामाखेड़ा से। मेरे पिताजी ने नाम ले रखा था, वही भक्ति करते थे, और मैं श्री कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की भक्ति करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? मेरी माँ जी अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से उसके भतीजा ने उसको ज्ञान गंगा पुस्तक दी,
फिर वो लाए, उसको पढ़ के हम परमात्मा का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते थे 2012 से 7 बजे जो आता था उस समय, तब हमको सब समझ में आ गया। फिर हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय, तो 2012 में हम जुड़ नहीं पा रहे थे। शादी होने के बाद 2013 में गए नाम दीक्षा लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर नाम दीक्षा लिए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, शादी होते ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता था दर्द के मारे। और मेरे पति मुझे उस समय दीक्षा नहीं लिए थे, तो ये तांत्रिक वगैरह के पास लेकर जाते थे और वो सब गोटी वगैरह सब निकालते थे सिर से, उससे कुछ नहीं हो रहा था। सिर का दर्द ज्यों का त्यों ही था। तब हम ज्ञान समझ चुके थे उससे पहले, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, हम वहीं जाएंगे। तब हम परमात्मा के पास शरण में गए, दीक्षा लिए और परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा। हमने कहा, परमात्मा हमारे सिर में बहुत दर्द रहता है, मालिक दया करो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से लेकर आज तक हमारे सिर में कोई दर्द नहीं है सर। सिर के दर्द की वजह से हम भाटापारा जो शहर है वहाँ एक डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उसको दिखाए तो उसने कहा ये माइग्रेन है, ये दवाई खाओगी फिर भी ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा दवाई से, ऐसे बोले थे वो। ज़िंदगी भर आपका दर्द ऐसे रहेगा, ये माइग्रेन है, ऐसे रहता है, ठीक नहीं होता। तब हम परमात्मा की शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद दिया मालिक ने, तब हमारा सिर का दर्द ठीक हुआ। और सर, मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गई थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो हमने सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें कहा कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, या तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया सर, घर आ गए, परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा बच्चेदानी में सूजन कह रहे हैं और ऑपरेशन के लिए बोले हैं। और दूसरे दिन फिर आदेश आया कि सब ठीक हो जाएगा। तब हम फिर से 4 दिन बाद चेकअप करवाने गए ज्योति हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो मैडम ने बोला, चेक करते करते ही बोला, किसने भगा दिया बेटा आपको, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें लाभ दिया। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था सर, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी और मेरे 2 बच्चे थे, उनको संभालना मुश्किल हो गया था सर। परमात्मा ने बहुत सारे लाभ दिए मालिक ने। ये मेरी रिपोर्ट है सर। मैं इसको जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो हमने ना ऑपरेशन करवाया ना दवाई खाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई थी। उसी के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार मेरे कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, फिर ठीक हो गया सर। और मेरी बच्ची एक छोटी, जब मैं प्रेगनेंसी थी उसको, छोटी वाली को, तो 5वां महीना चल रहा था, फिर बीच में ही वो मिसकैरेज का मतलब खतरा हो गया। तो मैंने परमात्मा का चरणामृत पी लिया और रात को एक भगतमती का इंटरव्यू आया कि मैंने चरणामृत पी तो मेरा वो बच्चा सही हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने भी ऐसे की तो तुरंत ही वो जो आया था वो बंद हो गया मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और वो बच्ची 7वें महीने में जन्म ले ली और आज बहुत तंदुरुस्त हैं, 3 साल की हो चुकी है। और मेरे पति बहुत शराब पीते थे सर, जुआ भी खेलते थे, जुआ खेल खेल कर पूरे जो बंटवारे में ज़मीन पाई थी सब बेच दिए थे, कुछ भी नहीं रखते घर में, मैं हर चीज़ बेच देते थे जुआ खेल खेल के। बहुत मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दया करी मालिक ने, और वो सुधर गए। पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया था सर, उसको जुआ खेलते खेलते शराब इतना पीते थे बहुत ज़्यादा, हम दोनों का तो तलाक ही होने वाला था सर। परमात्मा की दया से आज है। एक ने तो उसको भविष्यवाणी भी कर दिया था कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, ये आपको छोड़कर जाएगी। और हम लोगों का ऐसा हो नहीं वाला था सर, तलाक भी हो जाता। मैं आ गई थी अपने मायके, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो वो अपने आप आए और उन्होंने भी नाम दीक्षा ली मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपके जैसे ही लाभ लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे ले सकते हैं?
परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज विभिन्न चैनलों में आता है। उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर होता है। उस नंबर में आप फ़ोन लगाइए और परमात्मा से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। साहिब अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम पर पदते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम पर पदते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले। इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर
तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके उस स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जुहारातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, यदि ये गंगा जल ना होता यार, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते हैं। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फियर है वहाँ का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहाँ से तुम आए थे, ये सत कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगी। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा।
वो मूल ज्ञान इस दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उससे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं, जब परमात्मा वहां आए गरीबदास जी को मिले तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। महाराज ने परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा बड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है, कहा जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए नू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया मेरे गांव तक। इब और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो जंडी वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए, आत्मा को सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यो बड़ा अफसर है, यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए।
वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है। और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद, बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे, आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहाँ से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे यहाँ पर, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ हो, बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा ही तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र, इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुरानी, 40 घर होंगे मुश्किल से, परिवार होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी वो यादगार
विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुडानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुडानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखे उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दंडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहाँ आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। इसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, एक पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंतःकरण के अंदर, गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का प्रोग्राम का फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में, उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा। वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नो बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बताने। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लगे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बोला पागल है, जीवित तो हो गया,
या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। 3 लोक और 52 चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहेब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की दौलत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, न्यू क्यों खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहेब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहेब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहेब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिए थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ानी वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ानी वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का। वो पागल हो गया, मर गया था, तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे,
अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुडानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने, कि चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। इस यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा, महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बताओ, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज चरणों में झुक के यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा, वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लग गई, इसकी कसूती बला है इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। नो क्या करें तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले, जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास,
अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला गोपाल दास कहने लगा महाराज मैं तो कति करते फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता। जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं और आप जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी। पहले बाणिये बही रखते थे लंबी लंबी, इतनी लंबी 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना जी कहाँ से आए हो आप? मैं बठिंडे से आई हूँ। दर्शना जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बहुत सारी भक्ति करती थी। पहले तो जो नरड़ पीर है उसकी मानता करते थे हम, और उसके बाद सच्चा सौदा से हम 6 साल जुड़े, पांचों जी घर के 6 साल तक कर उनकी भक्ति करी। उसके बाद निरंकारी जो दिल्ली में है 3 साल तक कर हमने उनकी भक्ति करी। उसके बाद जो जिसको परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के बताते हैं भाई जो ये दुर्गा है यही अष्टंडी है, और उसको हम बड़ी माई बोलते थे, उसकी भी भक्ति करते थे। जो वैष्णो देवी बोलते हैं उसको भी भक्ति करते थे। और शिव जी के व्रत भी करती थी मैं, वीरवार के भी करती थी मैं, बहुत कुछ करती थी। हम मस्या भी लिकाड़ते थे। और जो ये पूछा लिकाड़ने वाले उनके पास भी जाते थे, वो ये कहते थे भाई तुम्हारे घर में पितर रहता है, वो तेरे बेटे के साथ रहता है। तो मैं ये भी डरती थी भाई मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाई मेरे बेटे के साथ रहता है ये पितर। तो मैं डरती हुई उसकी भी समाधि वो घर में बना रखा था, उसकी भक्ति करती थी, कलश रख रखी थी और मस्या भी लिकाड़ते थे। उसको कपड़े भी देते थे होली दिवाली को पहनने के लिए, भाई आप मेरे बेटे को नुकसान मत पहुँचाना। और बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीब घर की थी मैं, गरीब घर में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ भी उठाई थी यहाँ भी उठाई थी। मैंने आपकी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी दुख के अलावा। आपने अपनी सारी जिंदगी देवी देवताओं की भक्ति की है, 2 गुरु भी आपने बनाए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मेरा भाई जैतो मंडी से हमारे घर आया तो वो हमारे सामने ने ब्यास वाला है उनको नाम ले रखा है, उनके घर वो ज्ञान चर्चा परमात्मा की कर रहा था, ज्ञान चर्चा परमात्मा में कर रहा था। हमने नहीं पता संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करी जा रहे थे, तो हमने नहीं पता भी वो क्या बातें कर रहे क्या नहीं। तो वो ऊपर नहीं आने दिया उसको, तो वो उठ के वहाँ से और हमारे घर आ गया। जिस घर में मैं जोत लगाती थी मैंने 3-4 जोतें लगा रखी थी। एक तो बड़ी माई की लगा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, और एक लगा रखी थी वैष्णो की, एक लगा रखी थी पीर की, और एक लगा रखी थी ऊपर उसकी जो भैरू बाबा होता है भाई इसके साथ इसकी भी मानता होती है, उसकी 4-4 जोतें लगा रखी थी। उस घर में वो आ गया, उसी घर में हम बैठे थे। वो आके मंदिर को देख के कहने लगा भाई दर्शना ये 4-4 जोतें किसकी लगा रखी है, और कम से कम 30-35 रुपये का खर्चा करती होगी रोज की रोज तेल का और देसी घी का। मैंने उससे बोला मैं ऐसे नहीं बोलते भाई ये भगवान है। उसने ये बोला अभी कौन कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, और वो भगवान यही है अपने साथ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बोली नहीं ऐसे नहीं बोलते, जैसी हमारी बुद्धि थी काम करती थी भाई इन्हीं को भगवान मानते हैं तो उन्हीं को मान के चल रहे थे। तो मैंने आपके भाई को कहा, वो कहने लगा नहीं एक ज्ञान गंगा बुक आती है, बुक कहीं तुमको मिल जाए तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ो और सत्संग देखो और ज्ञान को समझो, आपको पता लगेगा भगवान कौन है। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरी बेटी ने दूसरे दिन अगले दिन गीता बहन जी आई हमें बठिंडे पे, तो उसके पास गई और 10 रुपये दे के ज्ञान गंगा बुक ले आई। वो पढ़ने लगी रोज डेली, उसने 8 दिन में वो बुक पढ़ ली। 8 दिन में बुक पढ़ के वो कहने लगी भाई मम्मी मैं तो नाम लेके आऊँगी। मैंने कहा मैंने सुन रखा था भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहने लगी भाई कुछ भी हो भाई इस बुक को पढ़ के कोई भी ये सोचेगा भाई मैं नहीं रुकूं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और वो चली गई।
चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुन के उनने नाम धाम लिया, नाम धाम लेके प्रसाद लेके अगले दिन वो जब घर आई तो वो मेरे को सुनाने लगी, चर्चा करने लगी, भाई वहाँ ऐसे दिल लगा, ऐसे वहाँ खाने को मिलता है, ऐसे वहाँ सुविधा है और वहाँ शांति मिलती है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को, वहीं रहने को दिल करता है। वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी, मेरे को भाई सुनाने लगी। फिर वो मेरे को बताने लगी भाई ज्ञान गंगा बुक में जो ये पुट्ठा दरखत है इसको ऐसे दे रखा है। मेरे को भी समझाने लगी, रोज डेली मेरे को समझाती, तो मेरे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके आगे दई देवताओं के आगे मत्था टेका और ये बोला भाई अगर आप भगवान हो तो मेरे को दर्शन देना रात को, तो मैं तुम्हारी जोत लगाऊंगी, नहीं मैं आज के बाद तुम्हारी जोत नहीं लगाऊंगी। मैंने मंदिर के पर्दा लगा दिया। 15 दिन तक मैं देखती रही, मैंने किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई तैने हमारी बेटा जोत क्यों नहीं लगाई। तो मैं ये सोच गई भाई सही बात है, ये भगवान ही नहीं है शायद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा भाई परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में मेरे को भी लेके चलना। वो बोली आक भाई तू चल पड़ेगी, नाम ले लेगी। मैं कहा हाँ मैं नाम लेऊंगी, मैंने भक्ति भगवान की करनी है। मैं इनमें भी तो भक्ति भगवान की करी थी। मैं इनमें यही सोचती थी भाई भगवान एक है जो इनके जरिए ही आता है। भाई कोई भी कहता है, बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो एक ही है लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैं इसीलिए इनकी भक्ति तब कर रही थी मैं। तो अब जब पता चल गया भाई भगवान कोई और है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोली भी मैं हाजिरी लगाने जाऊंगी, तू मेरे साथ चल पड़ना। मैंने सर जी सारा सामान उठाया मंदिर का, जो मूर्ति मारती सब थी सब मैंने गट्टे में डाली। जो मैं मस्या लिकारती थी कहते थे ये पुच्छा लिकारने वाले भाई तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे बेटे के साथ रहता है वो मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसकी भी कलश उठा ली और इट्टे भी उठा ली और सारा सब कुछ उठा के गट्टे में डाल के अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के और मैं जाके जल परवा कर आई और हाथ जोड़ के ये बोला भाई ईब मैं जाऊंगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जो परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगी। भाई उनकी बताई हुई विधि भक्ति करूंगी। अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जल परवा करके और भगत जी सर जी आ गई। आके फिर मैं जब मेरी बेटी गई हाजिरी लगाने तो मैं उसके साथ चली गई। साथ गई तो मैंने भी जाके अंदर एंट्री करी तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सत्संग भी सुना और भोजन भाजन बहुत अच्छा, पूरी सुविधा सी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मैंने नाम धाम लिया वहाँ से। तीसरा महीना 2014 तीसरा महीना 19 तारीख को मैंने नाम धाम लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पूजाएं की, एक समय में आप 4-4 जोत लगाते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन प्रेत आत्माओं ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे घर में खुद आ गए थे। क्या संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए थे? मैंने बहुत सारे लाभ हुए जो इन देवी देवताओं के आगे मैं आधे घंटे बैठ के दोनों टाइम में भक्ति करती थी। इतनी जोतों लगा के और आलती पालती मार के बैठ जाती थी, नाक भी रगड़ती थी, मत्था भी रगड़ती थी और इनसे मैं कुछ नहीं मांगती थी। ना मैंने कभी धन मांगा ना दौलत मांगा इनके पास, क्योंकि मैं आपकी गरीबी में मस्त थी। भाई जो भी चटनी रोटी है मैं वो खा लूंगी, लेकिन भगवान जो मेरे शरीर में संकट है ना, दुख है ना, अगर वो आप लिकार दोगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खा लूंगी, आपका बच्चे भी पाल लूंगी। अगर मेरे शरीर में दुख रह जाएंगे तो मैं तो एक दिन मंजे पे बैठ जाऊंगी। मेरे घर में गरीबी है, मेरे बच्चे कहाँ से मेरे पे पैसे लगाएंगे और कहाँ से मैं आपके बच्चे पालूंगी, कहाँ से मैं कुछ करूंगी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बस दिमाग में पूरी टेंशन रहती थी। इन दुखों से बहुत परेशान थी मैं। मेरे शरीर में इतने सारे संकट थे, दुख थे। क्या क्या कष्ट थे आपको? 14 साल हो गए थे। मेरी पैर की नस ब्लॉक थी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत डॉक्टरों के गई, जैतो भी डॉक्टर के गई मैं, और मोड़ भी डॉक्टर के गई, और बठंडे के मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो ये हड्डियाँ उड्डियाँ वाले देसी होते हैं उनके पास भी जाती थी। एक के पास गई, वो हमारी रिश्तेदारी में थे, उसने बोला अगर बेटा मैं तेरे को सच बताऊं भाई, तेरी है ना ये नस ब्लॉक हो रही है और इस नस का इलाज कहीं भी नहीं है, ये तो तू मरेगी ना, तेरे साथ ही जाएगा ये रोग। उस दिन के बाद मैंने डॉक्टरों के जाना छोड़ दिया। भाई मेरे घर में गरीबी है, मैं पैसे फिर क्यों लुटाऊं जब मेरे आराम ही नहीं आएगा, तो जब मेरे ये दुख ही साथ जाएगा। और दूसरी तकलीफ मेरे ये थी, 25 साल हो गए थे, मेरे बावासीर थी, उस बावासीर से मैं बहुत परेशान थी। और तीसरा रोग मेरे को ये था, मेरे दोनों कान 6 महीने में, साल में दोनों कानों में पहला फुंसी हो जाती और फिर रेसा पड़ जाता।
और इनकी वजह से मेरे इन कानों से लेके यहाँ नाड़ तिक्कर बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मैं हबोर तिक्कर जा जाके दवाइयाँ लेके आती थी। बठिंडे के भी डॉक्टर फैल हो गए थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ कहीं से भी। मैं बहुत दुखों से परेशान हो चुकी थी। एक मेरे गले में गांठ थी, ये सोचती थी भाई ये गांठ भी मेरे साथ दूसरी है। कभी अपने बच्चों को ये दुख नहीं बताए भाई मेरे शरीर में इतने दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में गरीबी थी। मैं क्यों टेंशन में दूँ, मेरे को तो एक दिन दुखों में चल जाना है, मैं इन बच्चों को भी क्यों परेशानी दूँ। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक मेरे वो पेट में पत्थरी थी और वो पत्थरी भी मेरी गायब कर दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा मैं हर वक्त पल करती हूँ। बहुत सारे लाभ हुए, इतने लाभ हुए मेरे को कि बहुत ही ज़्यादा। मैं जब दिहाड़ी करती थी, मेरा बेटा 4 साल हो गए थे बेला बैठा था, काम पे नहीं जाता था, बराबर का है। और मेरे घर में पूरी परेशानी थी, पूरी टेंशन थी, सारी आड़ में टेंशन में रहती थी। तब मैं घर से निकलती थी, मेरी बेटियाँ ये कहती थी पता नहीं ये घर आएगी या नहीं आएगी, इतनी टेंशन में रहती है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो वही मर जाएगी। बहुत सारी परेशानी थी मेरे घर में, इतनी गरीबी थी कि मैं दिहाड़ी करती थी तो मैं जहाँ दिहाड़ी करती थी वहाँ से पहले ही महीने के पैसे ला ला के खा लेती। लेकिन मेरे घर में सब्जी 3-3 दिन भी निकल जाते थे, सब्जी नहीं मेरे घर में बन पाती थी। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, इतनी कृपा करी हमारे पे कि आज हम हमारे घर में जो मैं कमा के लाती हूँ उसी में इतनी बरकत होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना बनता है और कहाँ से किस तरह के टाइम पास होता है, पता ही नहीं लगता। पैसे भी जुड़ते हैं। और हमारा घर इतना नीचा था कि बहुत ज़्यादा कि सीवर का पानी हमारे घर में बढ़ता था। और एक दिन हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से भाई परमात्मा इस तरह हम परेशान होते हैं, बारिश आती है, सारा सीवर का पानी हमारे घर में घुस जाता है और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा हमारा घर ऊंचा हो जाए तो हम इस गंदगी से बच जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा बेफिक्र होके और आप ये थोड़ा सा जो है सुधार लो। हमने न अपने दिल में ये सोचा भाई हम भक्तों को बुला के मंगलाचरण कराएंगे घर में, फिर परमात्मा दया करेंगे, अपने आप ही सब कुछ कर देंगे भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आके दर्शन दिए हमारे घर में, तो उसने जोर से जयकारा लगाया और कहने लगी भाई इस घर में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो हमने सबने दंडवत प्रणाम करी, भाई ये परमात्मा ये घर आप ही का है, आप ही नहीं करना है जो भी कुछ करना है, हमने तो कुछ नहीं करना मालिक, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं आपके। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया था और उस मकान में 3.5 लाख रुपया लगा। हमने नहीं पता भाई वो रुपया कहाँ से आया, कैसे कुछ होया। हम तो ये सोच के काम छेड़ा था भाई लेंटर लग जाएगा बस उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, सारी टेंशन दूर कर दी। आगे से आगे, आगे से आगे सब कुछ अपने आप होता रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सैन बदिया स्टैंडर का मकान बना के हमने फिर उस घर में बाड़ा भाई अब बेटा बैठो। अब वो घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, उसी ने दया करी है, उसी की भक्ति करते हैं और उसी ने सारे उपकार उसी के है। और ये जो शरीर आप देख रहे हो ये उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज सोने भर का शरीर बना दिया है। आज मैं जहाँ मर्जी इन पैरों पे सारे दिन रात और दिन फिर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अचा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये इतने से ही लाभ नहीं है, मेरे लाभ तो बहुत सारे हैं। अगर मैं सुनाती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इतने इतने चमत्कार देखे हैं मैंने, अपने मिनट में मैंने चमत्कार देखे हैं। इस भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा है और ये भगवान है, यही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग देखो, वहां जाके अपना नाम दाम ले सकते हो, अपना कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।